तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो A to Z तक है, मतलब कि अगर कोई नया इसे सीखना चाहता है वो भी सीख सकता है और कोई पुराना है तो वो भी A to Z सीख जाएगा। तो आज कुछ अलग हम करने वाले हैं जो अब तक किसी ने नहीं किया है। तो दोस्तों सिंपल सी भाषा में आपको बता दूं कि हम आज करने वाले हैं क्या। तो देख लो यहाँ पे ये जो है LED बल्ब का मेन पार्ट, दो पार्ट हैं, एक ये पार्ट है एक ये पार्ट है। तो ये LED बल्ब की आंखें बोल सकते हो या टांगे बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन मेन पार्ट ये है। जब तक ये सप्लाई नहीं देगा ये नहीं काम करेगा। अब ये दिल भी है, दिमाग भी है, धड़कन भी है, सब कुछ ये है इसमें जो कंपोनेंट लगे हैं। तो एक एक कंपोनेंट एक एक नाम दे लीजिए, ठीक है। यहाँ पे शुरुआत हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे एक एक कंपोनेंट हटाएंगे और चेक करेंगे कि LED बल्ब में क्या प्रॉब्लम आती है। तो उससे फ़ायदा ये होगा आपको कि आप तुरंत ही, जैसे ही आप सर्किट को देखेंगे, सर्किट की कमी को देखेंगे, तुरंत ही आप सर्किट की कमी को पकड़ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट के बिना ये LED बल्ब चल सकता है वो भी आपको बताऊंगा, प्लस यहाँ पे एक एक चीज़ हटा के भी आपको दिखाऊंगा जो कि कंपोनेंट की है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। तो जैसे गाइस इलेक्शन के लिए वोट एक एक ज़रूरी है, यहाँ पे एक एक सब्सक्राइब ज़रूरी है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, वीडियो देख के ही चले जाते हो सिंपली। तो यहाँ पे सबसे पहले इसे ऑन करके दिखाता हूँ। तो हमने एक सिस्टम इसमें लगा दिया और ये एक होल्डर की B22 लगा दिया, और जैसे ही मैं इसे होल्डर में कनेक्ट करता हूँ तो ये हमारा ग्लो हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ब्लिंकिंग दिख रही है वो कैमरे का फ्लक्चुएशन है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बात आती है स्टार्टिंग पॉइंट से कि कौन कौन से स्टार्टिंग पॉइंट के बिना ये चल सकता है। तो वो मैं साथ के साथ आपको कट करके यहाँ पे दिखाऊंगा। तो ये जो है एक रेजिस्टेंस है जो कि फ्यूजिबल रेजिस्टेंस है, ये ड्रम कोयल है और ये MOV है। तो इन तीनों के बिना तो 100% ये चल जाएगा। तो यहाँ पे ये देखो, ये हमने ये कट कर दिया एक पॉइंट, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं। देखो यहाँ पे ये हटा दिया हमने, ठीक है। अगर इसे हटाते हैं तो ये इस तरीके का वायर निकलता है, ड्रम कोयल है, ठीक है। ड्रम कोयल का मतलब ये समझ लीजिए आप फ्यूजेबल की तरह ही काम करता है, फ्यूज की तरह। और यहाँ पे उसके बाद आती है MOV। तो MOV को भी मैं हटा देता हूँ, तब भी ये सही चलेगा, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। फ्यूजेबल का मतलब यह है कि अगर जो कोई आगे फॉल्ट आना हो तो सबसे पहले इन्हीं में फॉल्ट आ जाता है, कोई आगे फॉल्ट नहीं आता। तो अपना ड्राइवर में एक नया नकोड ड्राइवर आपके लिए ख़राब कर रहा हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो अब हमें कनेक्ट कहाँ पे करने हैं दोस्तों। अब बारी आती है, आप सोच रहे होंगे इसी तरीके से चल जाए, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है कि इस तरीके से ये नहीं चलने वाला। तो जैसे ही मैं लगाता हूँ ये नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे सभी पॉइंट खाली हो चुके हैं। अब ये इस तरीके से नहीं चलने वाला। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो वायर हमने हटाई है वो उसको डायरेक्ट लगानी होगी। लेकिन डायरेक्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप सोच रहे हो डायरेक्ट लगाने से जल्दी ख़राब हो जाएगा, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जब ये ख़राब होना होगा तभी होगा, क्योंकि यहाँ पे मेन होता है ब्रिज रेक्टिफायर, क्योंकि करंट जो है सभी का घूमकर इस ब्रिज रेक्टिफायर में आता है। तो अब देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी थी जो कि यहाँ पे कनेक्ट थी, यहाँ से कनेक्ट होकर इसी में आई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे घूम करके ये प्रिंट यहीं पे आया है जिसमें एक ड्रम कोयल लगी थी। तो ड्रम कोयल में घूम करके करंट यहीं पे आया है, ठीक है। और MOV की बात करें तो MOV ये यहाँ पे लगी हुई थी, प्लस माइनस दोनों ब्रिज रेक्टिफायर के पॉइंट पे। जैसे वो ख़राब होती है वो आगे करंट सप्लाई नहीं देती है। तो मेन बात यह है कि यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर पे हमें कनेक्ट करना होगा, उसके बाद ये चालू हो जाएगा। तो चालू करके दिखा देता हूँ एक बार। तो दोस्तों ये देख सकते हैं हमने वहीं ब्रिज रेक्टिफायर पे ही इसे कनेक्ट कर दिया, दोनों वायरों को। ये आपको बिल्कुल ध्यान से दिख रहा होगा, सेम पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया। अब ये जो है अटका हुआ है थोड़ा, इसे भी हटा देते हैं, कहीं आप सोचे कि लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमने तीनों आइटम निकाल दिए हैं, तब भी मैं चालू करके दिखाता हूँ और इसे बिल्कुल सीधा कर लेता हूँ जिससे कि अच्छे से दिख सके कि हटे हुए हैं सब कुछ आइटम। अब मैं इसे लगाता हूँ होल्डर में, तो ये लगाया होल्डर में और ये हमारा हो गया बल्ब चालू, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मली इसी तरीके से भी ये चलता रहेगा। बस वो एक फ्यूज का काम कर रहे थे जो कि हमने हटा दिया है। अब बारी आती है, यहाँ पे दो PF टाइप लगे हैं, तो PF टाइप को हटाने से क्या होगा। तो हटाने के बाद हम यहाँ पे सिंपली इसकी एक लेग निकाल लेते हैं। एक लेग निकालने के बाद हम देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ने वाला है। जैसे कि अगर आपके पास कोई भी LED बल्ब इस टाइप का फॉल्ट में आता है तो आप उससे देख सकते हैं कि उसमें क्या फॉल्ट आ रहा है और किस कारण आ रहा है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं। तो हमने एक लेग निकाल दी है जो कि इस टाइप के छोटे PF की है, जिसकी वैल्यू की अगर बात करें, ये 9 वाट का सर्किट ड्राइवर है, तो इसकी वैल्यू है तो D473 K2J इसकी वैल्यू है, ठीक है। अब हम जिसे चला करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसे सीरीज में चला के देखेंगे, सीरीज में क्या ये दिखाता है। तो सीरीज में चेक करना बनता है। तो यहाँ पे
ये सीरीज में सही चल रहा है क्योंकि ब्लिंकिंग करता है। अब इसे ऑन कर देते हैं, तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, सही चल रहा है। ठीक है, तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो इसे भी हम हटा देते हैं बिल्कुल परमानेंटली। तो यहाँ पे इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना। वैसे एक बता दूँ, ये फ़र्क डालने वाली चीज़ है क्योंकि ये फ़िल्टर करता है करंट को। करंट की बात करें तो ये करंट का काम करता है फ़िल्टर करने का, जैसे कि हाई लो करंट इसे मैनेज करना होता है, वैसे ही ज़रूरी है लगा के रखना। ठीक है, ये नहीं कि हटा देना, पर इसके बिना भी ये चल जाएगा। अगर आप ये सोचते हैं एलईडी बल्ब में ये ख़राब हुआ है और इसके बिना नहीं चल रहा है, तो आपका सोच गलत है बिल्कुल। तो अब बारी आती है इस वाले की, तो इस वाले को भी हम एक लैग हटा लेते हैं और एक लैग हटाने के बाद से चालू करके देखते हैं, उसके बाद हम इसे भी हटा देंगे अगर चलता रहा तो। मेरे हिसाब से तो इससे भी ये चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम इससे नहीं आने वाली है। तो यहाँ पे ये रखा हमने और ये हमने किया चालू, तो ये सीरीज में है और ये ऑन किया मेन में, तो मेन में सही चल गया। ठीक है, तो इसका भी कोई यहाँ पे रोल ज़्यादा खास नहीं है। तो यहाँ पे इसे करते हैं बंद, तो ये कर दिया हमने बंद। अब इसे भी हम यहाँ से हटा के कट कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पे एक ड्राइवर ख़राब कर रहा हूँ बस आपके एक सब्सक्राइब के लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अब बारी आती है यहाँ पे कि हमारे पास है ये छोटे वाला कैपेसिटर। ठीक है, इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है हटाने से? इससे 100% फ़र्क पड़ेगा। तो गाइस इससे जो फॉल्ट आते हैं वो ब्लिंकिंग फॉल्ट है और लो लाइट फॉल्ट है। मतलब जैसे ही ये ख़राब होता है तो एकदम से लाइट डिम हो जाती है एमसीपीसीबी पे और लो लाइट हो जाती है। ठीक है, ये फिर ब्लिंकिंग करने लगता है, तो कुछ भी प्रॉब्लम इससे आ सकती है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे ये इसके जो प्रिंट है उसे मैं हटा देता हूँ। तो हमने ये दोनों के दोनों प्रिंट इसके हटा दिए और थोड़ी सफाई कर देते हैं जिससे कि प्रिंट आपस में ना मिले। तो इसकी जो वैल्यू है 2.2 UF और यहाँ पे मेरे हिसाब से 50 वोल्ट होगी, तो 50 वोल्ट की वैल्यू है। तो इसे अभी हमने हटा दिया है। तो अब हम इसे चालू करके देख लेते हैं कि क्या होने वाला है। सबसे पहले हम इसे सीरीज में चालू करके देखेंगे। तो यहाँ पे हमने प्रिंट भी देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन कर दिया है, साफ़ कर दिया है। ठीक है, तो 1 2 एंड 3 ये लगाया हमने यहाँ पे, तो ये कुछ नहीं हुआ अभी तक, तो कुछ नहीं हुआ। अब इसे सीरीज में हमने लगा रखा है। मेन AC करंट में ऑन करते हैं, तो मेन AC में ये हो चुका है बंद। इसके बिना ये बंद हो जाता है। इसके बिना ये 3 प्रॉब्लम करेगा, या तो लो लाइट हो जाएगी, डिम लाइट हो जाएगी, या फिर ये बंद हो जाएगा, या फिर ब्लिंकिंग होगी। तो 3 प्रॉब्लम आप समझ लेना इसके बिना आने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे कैपेसिटर की बात करें तो 2 मेन पॉइंट ये बचे हुए हैं कैपेसिटर। ठीक है, अब कैपेसिटर की बात करें, अगर कैपेसिटर आपका फूला हुआ है तो वही लो लाइट की प्रॉब्लम आ सकती है, ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम आएगी, प्लस एक SMD 2 SMD LED इससे ख़राब होती है। जब ये फूल जाता है, ये ख़राब हो जाता है, तो यहाँ पे हाई वोल्ट जाते हैं, हाई वोल्ट जाने के बाद ये ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। ये जो ट्रांसफार्मर बोल सकते हैं, ये इंडक्टर बोल सकते हैं इसको, यहाँ पे जो है इसमें अंदर वायर लिपटी हुई है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार से कि किस तरीके से ये काम करता है। ये देखो, जैसे कि रियल ट्रांसफार्मर में होता है कि वायर होती है, बहुत सारी वायर होती हैं। तो बहुत सारी वायर होने के कारण ये देख लो कितनी सारी वायर है। अब यहाँ से ये पॉइंट है जो घूम करके इस तरीके से आया हुआ है, और यहाँ ये ट्रांसफार्मर का पॉइंट है। ठीक है, IC वगैरह में घूम करके आया है और यहाँ पे ये प्लस पॉइंट पे गया है। ठीक है, अब ये यहाँ से है और बीच में वायर घूमी हुई है, तो ये यहाँ पे आ गया वायर घूमने के बाद। तो अगर वायर में कट हो जाता है, या फिर प्रिंट उखड़ जाता है, या फिर ये हिलता है, यहाँ से प्रिंट सही सेटिंग में नहीं आती, सही सोल्डरिंग नहीं है, तो ये भी गड़बड़ करने वाला है 100%, तो चलेगा नहीं। तो आपको सभी पॉइंट आज के समझा दिए। तो अगर आप कमेंट करोगे तो इसके नीचे वाले जो पॉइंट हैं इनमें क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, तो इनमें भी मैं बता दूंगा। वैसे मोस्टली जो प्रॉब्लम होती है इसमें होती है ये IC में प्रॉब्लम होती है। तो गाइस अगर IC में प्रॉब्लम होती है तो उस टाइप की अगर वीडियो आप देखना चाहते हो, यहाँ पे वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, तो आप कमेंट करना, जरूर से मैं वीडियो बना दूंगा किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। ये हमने काफ़ी ज़्यादा वीडियो बना रखे हैं, उस चैनल पर भी आप देख लेना। तो आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कि कौन सा कंपोनेंट हटाने से क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।